ज्ञान मंडल क्लासेस में मेरे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण में अंतर। तो यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी अम्ल क्या होता है बाबू? तो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप ले लो इमली, टमाटर हो गया। अब यह स्वाद में खट्टा है ना, इसका मतलब इमली में जो है टार्टरिक अम्ल है और टमाटर में आक्लैजिक अम्ल है। समझ में आ रहा कि नहीं? यदि कोई पदार्थ स्वाद में खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसमें अम्ल का मात्रा है। अब दूसरा नंबर जो है भस्म, यह स्वाद में कड़वा होता है जी। भस्म का यही तो गुण है, यह स्वाद में कड़वा होता है, यानी इसे खाना मुश्किल रहता है। जैसे कच्चा करेली कह दिया जाए या करेला कह दिया जाए कि आपको खाना है, नीम का पत्ता कह दिया जाए आपको खाना है। तो क्या ये ऐसा संभव है जी? चूंकि बीमारी वगैरह में व्यक्ति तो खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि इसे हम खा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्वाद में कड़वा होता है, इसका मतलब इसमें भस्म शामिल है। अगला नंबर है लवण। अब यह उदासीन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लवण जो है न तो स्वाद में खट्टा होता है और न तो स्वाद में कड़वा होता है, बल्कि यह उदासीन होता है, यानी न तो स्वाद में खट्टा लगेगा और न तो कड़वा लगेगा। तो पहला अंतर सभी का समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्या है अम्ल में? इसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस देता है। किसका जलीय विलयन बाबू? तो अम्ल को जल में डालते हैं ना, तो हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हमने जल में डाला तो हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि इसका जलीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन देता है, यानी जो ही अम्ल को हम जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ओके। अब भस्म में क्या है? इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- देता है। इसका मतलब क्या कि जो ही हम भस्म को जल में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जल में डाला तो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन यानी हाइड्रोक्साइड माइनस हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से लवण क्या है? तो लवण बनता कैसे है? जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है ना, तब लवण बनता है, यानी जो उदासीन पदार्थ बनता है उसी को लवण कहते हैं। और साथ में जल भी बनता है मेरे बाबू। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ये बिल्कुल अनिवार्य है जी। अब आपसे पूछा जाए लवण कैसे बनता है, तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है ना, तो दोनों एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, यानी जो तीसरा पदार्थ बनता है वह उदासीन होता है, वो न तो अम्ल रह पाता है और न तो भस्म रह पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वही उदासीन पदार्थ जो है लवण कहलाता है। तो यहाँ पर HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी भस्म है। अब ये दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बना, यानी लवण बना और साथ में जल बना। अब इस अभिक्रिया को जो है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लवण का निर्माण जो है किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो आप क्या बोलोगे बाबू? कि उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। अब आपको समझ में आया कि नहीं? तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। ओके बाबू।